ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज के दिन फायदे कम होंगे, नुकसान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जिस वांछित धन की आप आशा लगाकर बैठे हैं, आज वो आपके हाथ में आने से रह सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच निश्चित तौर पे आज के दिन को बेहतरीन बना सकती है। लक फैक्टर इज विथ यू टुडे। भाग्य का साथ है, धन प्राप्ति के योग है, लेकिन व्यर्थ कार्य और व्यर्थ वार्तालाप में आज समय खराब मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ठंडे दिमाग से सोच समझकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का है। जल्दबाजी मत कीजिएगा और अपनी सोच को नेगेटिव मत बनाइएगा। सब्र रखिए, श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मनी है अजमेर से, जो कि अपने पुत्र नितिन के लिए जानना चाहते हैं। नितिन की जन्म की तारीख है 18/3/1990 और जन्म का समय है सुबह का 10:38 का। मनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। मनी जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। वो कुछ दिन मैंने मेरे बेटे के लिए पूछा था, मैं समझ नहीं पाई। आप प्लीज वापस बताइए कि क्या करना है मुझे। क्या समस्या हो रही है, आप बताएं। उसे जॉब की है, बहुत एग्जाम दे चुका है अभी तक कुछ। हाँ, इस बारे में मैंने पूछा था, कैरियर के बारे में। जी मैं बताता हूँ आपको। देखो मनी जी, आपके बच्चे नितिन की जन्म कुंडली में सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इस बच्चे को शनि की 7.5 चल रही है। शनि जो है वो इस बच्चे की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है और नौकरी व्यापार के घर का स्वामी जो शनि है वो 7.5 से पीड़ित हो गया। ऊपर से नीच का चंद्रमा इसके 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो एक उपाय, और तीसरा जो था वो इसका ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म था। गणमूल नक्षत्र जो होते हैं, मूल नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है इस बच्चे का। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। यदि आपने पूजा करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं करवाइए तो जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र आए तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा की शांति करवाइए। दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है, ये एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इस बच्चे को पहनाना है। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा सिंगल पीस हो, ऐसा छल्ला शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिए। तीसरा, सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफेद चीजों का सेवन बंद करवा दीजिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय, यदि ये चाहता है बच्चा कि इसकी अच्छी नौकरी लगे, तुरंत प्रभाव से अच्छी नौकरी लगे, तो इसको बोलिए कि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दे। और यदि नियमित रूप से 21 दिन अगर सुंदरकांड का पाठ करता है तो 22वें दिन इसकी नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बच्चे को बोलिए सुंदरकांड का पाठ शुरू करे। अभी कम से कम शनिवार भी करेगा तो भी आने वाले 2 महीने के अंदर इसकी नौकरी लगने के पूरे योग है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार जी हैं, जो कि अपनी पुत्री मनीषा के लिए जानना चाहते हैं। मनीषा की जन्म की तारीख है 17/6/1999 और जन्म का समय है सुबह का 9:05 का। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। राम कुमार जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा। मेरी बच्ची जन्म तारीख, शादी, बच्ची के बारे में, भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन होगा नहीं होगा, एजुकेशन में कैसी रहेगी आगे वो? किस चीज में एडमिशन करवा रहे हैं? ये साइंस बायो के अंदर एडमिशन करवाना, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। अभी क्या 12th किया है इसने? हाँ 12th की है सर, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, एक इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल का। आपने पूजा कराई पैदा होती 27 दिन वाली? पूजा नहीं करवाई। ठीक है,
देखिए राम कुमार जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्ची का जन्म अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में पैदा हुई है बच्ची। ऐसे बच्चे जो ऐसे कड़े नक्षत्र में पैदा होते हैं खुद पे भी भारी रहते हैं, माता पिता पे भी भारी रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का जीवन में भविष्य अच्छा रहे, इसकी लाइफ अच्छी रहे, तो सबसे पहला काम वहाँ या बीकानेर में किसी योग्य आचार्य से बात कर लीजिएगा। अश्लेषा नक्षत्र का इसका जन्म है, उसकी आपको पूजा करवानी है। हर 27 दिन में नक्षत्र आता है। दूसरी जो समस्या है वो इसकी जन्म कुंडली में आपने इसको सब्जेक्ट दिलाया साइंस। इसकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो नीच का होकर बैठा है। साइंस जैसे सब्जेक्ट में इसका सर्वाइवल नहीं होता है, लेकिन चूंकि अब आप एडमिशन करवा चुके हैं और इसकी स्कूलिंग भी पूरी हो गई है और कॉलेज की बात आ रही है, उसमें भी अभी इसको 7 साल की केतु की महादशा चल रही है। केतु क्या है, सांप जैसा चलता है। सबसे पहला काम तो यह है कि एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा इस बच्ची को धारण करा दीजिए अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन, और इसको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। काले कपड़े पहनना लगभग बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा उपाय जो आपको करना है जिससे एडमिशन हो सकता है इस बच्ची का, वो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। वो उपाय ये है कि एक तो 1.25 किलो अनाज ले लीजिएगा। पक्षियों खिलाने वाला जो दाना है वो अनाज लेके इस बच्ची के हाथ से पक्षियों को खिला दीजिए 3-4 दिन के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में इसका रिजल्ट जो है वो इसके फेवर में आएगा। और आगे हमारे हिसाब से अगर ये MBA करती है, लॉ सेक्टर में जाती, तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर साइंस में भी जा रही है तो हमारा आशीर्वाद है, माता रानी इसको सफल करेगी और अगले कुछ दिनों में कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप निश्चित करें। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव है। किसी लंबे प्रोजेक्ट पर हाँ भरने से पहले उसके कानूनी पक्षों को अच्छी तरीके से जांच लीजिएगा। दिन का जो दूसरा भाग है, सेकंड हाफ जो है, वो थोड़ा रिलैक्स करने में मदद करेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ मत बोलिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन भाग्य आपके साथ है। राजकीय पक्ष से कोई अच्छी खबर या संदेश पत्र आज आपको मिल सकता है। किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसकी सफलता भी आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याएं होंगी। जो हालात बन गए हैं उनमें से ध्यान रखिए, रास्ता भी खुद ब खुद निकल आएगा। बिना मदद स्वयं किए गए प्रयास ही आज सार्थक हो सकते हैं, किसी से उम्मीद मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, वेद और पुराणों में भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार माना गया है, कहा गया है। मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का चक्र भगवान श्री हरि के हाथों में है और भगवान की उपासना में विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। इस स्तोत्र में लक्ष्मीपति के 1000 नाम दिए गए हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख है। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे अपनी इच्छा मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने ये 1000 नाम युधिष्ठिर को बताए थे। ज्ञान पाने की इच्छा से जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि ऐसा क्या है जो सर्वव्याप्त है और सर्वशक्तिमान है, तो पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए। भीष्म पिता ने विष्णु के 1000 नाम बताने के साथ ही युधिष्ठिर से कहा कि हर युग में मनोकामना पूर्ति के लिए इन 1000 नामों को सुनना और पढ़ना सबसे उत्तम होगा। इसका नियमित पाठ करके हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। तो यदि आप आपके जीवन में सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, यदि आप सुयोग्य जीवन साथी की तलाश में हैं, यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आपकी सभी परेशानियों का एक ही हल है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। संतानहीनता से आप पीड़ित हो, लाख प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं हो रही, भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दीजिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम रोजाना पढ़ने शुरू कर दीजिए। माँ लक्ष्मी तो आएगी आएगी, आपके जीवन में खुशियों की बहार आनी शुरू हो जाएगी।
और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हिंदू धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय शैव और वैष्णवों के बीच में एक जुड़ाव का काम करता है, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु को शंभु कहा गया है, शिव कहा गया है, ईशान कहा गया है, रुद्र कहा गया है, जिससे साबित होता है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। सनातन संप्रदाय में धर्म को कभी भी मानव समाज के रूप में नहीं बताया गया है। सही मायनों में धर्म को मनुष्य के कर्तव्य नियम के रूप में बताया गया, जिसे हम कर्म कहते हैं। तो विष्णु सहस्रनाम भी कर्म प्रधान है, तो करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।